क्वाड ज्वाइन किया था, like he was the one who suggested we should be going aggressively with quad. तो ये साउंड सर्वेलेंस सिस्टम अंडमान तक लेके आए थे। इसकी वजह से क्या है, चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चीन में भी पीओके जैसा बवाल शुरू हो गया है। मजे की बात देखिए कि भारत ने भी मौके का फायदा उठाकर गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया है। भारत चाहे तो वो चीन को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है। इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूँ कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं। मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। मोदी क्या करता है, उसने भी बड़े वहाँ तोशा खाना से बड़ा कुछ माल मिला, उसने वो दिया मतलब ना उसने फलाई कामों में खर्च किया। आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने कभी नरेंद्र मोदी के किसी रिश्तेदार को देखा? नहीं, किसी भाई को देखा? नहीं, किसी का हमारा तो। और मजे की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। तितर बितर कर दो, फाड़ दो बीच में से इनको और इनके घर बर्बाद कर दो। ये रेडिकल इस्लामिस्ट टीचर जो कि इंग्लैंड के पैसे से पलता है, इस गधे की औलाद में इतनी औकात नहीं है कि 2 रोटी अपने बच्चों को खिला दे। वेलफेयर पे पलने वाला पालतू जहर डाल रहा है वहां पे। यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। अब पाकिस्तानी यूके में क्यों एंटर नहीं हो सकेंगे? लिवरपूल का जो मॉस्क है वहां पे अपनी ऑडियंस को एक प्रीचर, इस्लामिस्ट प्रीचर, यह बोल रहा है मार्च ऑन इजराइल एंड किल द जूज इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी कि जब सामने ये सिखा रहा है कि जब सामने यहूदी आए तो तुम ये मत देखो कि वो गिल्टी है या वो इनोसेंट है, वो मासूम है या एक्चुअली वो मुजरिम है। नहीं, अगर वो यहूदी है तो उसको आप ये बोल रहा है कि मारो। ये लोगों को भड़का रहा है। अगर ये 200 लोगों को एड्रेस कर रहा है और 200 लोग में से 2 का भी दिमाग फिर गया तो ये तो लंदन में यही काम करेंगे, यूके में यही काम करेंगे, यही करते हैं। खासतौर से पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं और इंडोनेशिया से, यही इनका फुल स्केल। ये लोग आते क्यों हैं? ये आ रहे हैं उस कंट्री को, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं यार, आप ऑन रिकॉर्ड जाके देखो। अंजुम चौधरी बोलता क्या? अंजुम चौधरी एक पाकिस्तानी प्रीचर है यूके में जो ओपनली कहता है कि अलकायदा बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जो 9/11 हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो ये कहता है कि जो इनका बकिंगम पैलेस है, यूके का जो बकिंगम पैलेस है, कह रहा है जहां पे राजा रहता है इनका, पहले क्वीन एलिजाबेथ रहती थी, आजकल राजा रहता है किंग चार्ल्स, उसको मस्जिद बनाओ। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है। और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली भारत की
जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है, ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए, इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना, और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का। बट इंडिया कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस जो है, इट इज़ अगेंस्ट ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को, और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप। डिफेंस मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते, और क्या 4.5 बिलियन डॉलर कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं। सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। विदाई हो चुकी है, भारतीय टेक्निकल टीम वहां पहुंच गई है। इसी दौरान हमारे यहाँ लोग बाग अपेक्षा कर रहे थे कि मालदीव के साथ संबंध अब सुधर सकते हैं, लेकिन मोइज़ू साहब बाज नहीं आने वाले हैं। आप स्वयं देख लीजिए, मालदीव की डिफेंस फोर्सेस ने भारतीय नाव को, उसमें सवार मछुआरों को पकड़ लिया है। उनका कहना है कि भारतीय मछुआरे मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछलियां पकड़ रहे थे। इस तरह के घटनाक्रम पहले श्रीलंका के साथ होते थे, अब तो वैसे श्रीलंका भी नहीं कर रहा है, लेकिन अब मालदीव हमारे लिए सरदर्द बन गया है। तो दोस्तों, स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि मालदीव के खिलाफ हमने एक्शन लेना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करना चाहिए। किंतु दोस्तों, चीन यही चाहता है। चीन का ये मालदीव ट्रैप है जिसमें हमें नहीं फंसना है। हमने डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट चीन पर हमला करना है। और दोस्तों, आप चीन की हालत देख लीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आई है कि जमाना अब बदल चुका है। कुछ समय पहले तक चीन सस्ता माल बेचता था, दुनिया लपक लपक के उसे खरीदती थी, लेकिन अब चीन का सस्ता माल खरीदने के लिए भी दुनिया तैयार नहीं है। पूरे विश्व में इस समय चल रही है महंगाई की समस्या, तो चीन में चल रही है डिफ्लेशन, भावों के गिरने की प्रॉब्लम बेकरार हो रही है। हालत श्रीमान इतनी खराब है कि मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक सब जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो चली है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.